बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसलें अक्सर नष्ट हो जाती। उसका नाम अर्जुन था। हर साल वह पूरी लगन से खेतों में मेहनत करता, लेकिन मौसम की मार, कीड़ों का प्रकोप और अन्य समस्याओं के कारण उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। इसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया था। परेशान होकर अर्जुन ने सोचा कि शायद उसकी समस्याओं का समाधान भगवान बुद्ध के पास होगा, जिन्हें उस समय के महान गुरु और ज्ञानी के रूप में जाना जाता था। एक दिन अर्जुन की निराशा चरम पर पहुंच गई, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं बुद्ध के पास जाऊंगा। वे महान ज्ञानी हैं, शायद वे मेरी समस्याओं का कोई हल निकाल सकें। उसकी पत्नी ने सहमति जताई, हाँ, यह अच्छा विचार है। बुद्ध के आशीर्वाद से शायद हमारे दुखों का अंत हो जाए। अर्जुन ने अपनी यात्रा की तैयारी की। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा भोजन लिया और बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह आश्रम पहुंचा तो देखा कि वहां पहले से ही बहुत सारे लोग बुद्ध से मिलकर अपनी समस्याओं का हल जानने के लिए आए हुए थे। अर्जुन ने भी अपनी बारी का इंतजार किया। आखिरकार उसकी बारी आई। बुद्ध ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। अर्जुन ने नम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्याएं विस्तार से बताईं। भगवान, मेरी फसलें हमेशा नष्ट हो जाती हैं, मेरी मेहनत बेकार जाती है और मैं अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने शांतिपूर्वक अर्जुन की बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोले, अर्जुन, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, यह कई किसानों की समस्या है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य और संयम से काम लेना होगा। अर्जुन ने ध्यान से बुद्ध की बातों को सुना और ध्यानपूर्वक पूछा, भगवान, मैं धैर्य और संयम से काम लूंगा, कृपया मुझे उपाय बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह जब सूरज उगने वाला हो, तुम गांव के बाहर की ओर जाओ। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ है, उसके नीचे ध्यान लगाकर बैठो और अपने मन को शांत करो। जब तुम्हारे मन में कोई विचार न रहे, तब वहां से लौट आओ। अर्जुन ने बुद्ध के निर्देशानुसार अगले दिन सुबह सुबह बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे उसके मन में उठ रहे सभी विचार शांत हो गए। उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी पत्नी ने घर के आंगन में एक छोटी सी क्यारी तैयार की थी। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा कि हम अपने छोटे से आंगन में कुछ सब्जियां उगाएं। इससे हमारे भोजन में मदद मिलेगी और हमें ताजा सब्जियां भी मिलेंगी। अर्जुन ने सहमति जताई और दोनों ने मिलकर क्यारी में सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी सब्जियां बढ़ने लगीं। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें ताजी सब्जियां मिलने लगीं। इससे उनका भोजन भी सुधर गया और वे थोड़ी सब्जियां बेचकर कुछ पैसे भी कमाने लगे। अर्जुन ने देखा कि जब वह ध्यान लगाता है और अपने मन को शांत रखता है, तो उसे समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। धीरे धीरे उसने अपनी खेती में भी ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उसने अपनी फसलों की देखभाल करते हुए धैर्य और संयम से काम लिया। वह नई नई विधियों और तकनीकों का प्रयोग करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगीं। अब अर्जुन को समझ आ चुका था कि समस्याओं का हल बाहरी उपायों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और धैर्य में है। उसने गांव के अन्य किसानों को भी यह बात बताई और सभी को ध्यान और धैर्य का महत्व समझाया। धीरे धीरे गांव के सभी किसान ध्यान करने लगे और उनकी फसलें भी सुधरने लगीं। अर्जुन की समस्याओं का समाधान केवल उसके धैर्य और संयम में था। बुद्ध ने उसे यह सिखाया था कि जब मन शांत हो तो समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाता है। अर्जुन ने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और अपने जीवन को बेहतर बनाया। उसका गांव अब खुशहाल हो गया था और सभी किसान मिलकर मेहनत करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। बुद्ध के आशीर्वाद से अर्जुन और उसके गांव ने सही समाधान की खोज की और एक नई दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान हमारे अंदर ही छुपा होता है। धैर्य,
संयम और शांति से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। मंत्र मुक्त संदेश धैर्य और संयम के साथ जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तब हमें अपने भीतर से ही समस्याओं का समाधान मिल जाता है। यही सच्ची शांति और सफलता का मार्ग है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानियां आपको पसंद है तो हमारे